बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है और जिस प्रकार से 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षाएं हुई, पूरी तरीके से बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कई परीक्षा केंद्रों पर, खासकर पटना के जो बापू परीक्षा केंद्र है परिसर, उसमें जो अनियमितता बरती गई, जो जिस तरह के छात्रों अभ्यर्थियों का विरोध देखने को मिला, पूरी तरीके से बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है, बीपीएससी के काम करने का जो तौर तरीका है, घोर लापरवाही जो है वो सामने आया है। और निश्चित रूप से बीपीएससी द्वारा बीपीएससी चेयरमैन जो रवि परमार मनु भाई है, उनके द्वारा लगातार ये छात्रों अभ्यर्थियों को धमकी दिया जा रहा है कि हमने चिन्हित कर लिया है, 50 से 60 छात्रों पर एफआईआर की गई है। और पूरी तरीके से इस बात को चिन्हित समझ में ये नहीं आ रहा है बीपीएससी को कि आखिर इस तरह की समस्याओं से समाधान कैसे हो, समस्याओं का सामना कैसे कर सके। और पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी द्वारा इस प्रकार के आयोजित परीक्षा में जिस प्रकार से सामने आई है कि कई अभ्यर्थी खुद मीडिया के सामने आ रहे हैं और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग कहा कि 12:30 बजे तक मुझे प्रश्न पत्र नहीं मिले, जैसा कि साथियों पता है सबको कि 12 बजे से परीक्षाएं शुरू होती है, 12 बजे से 2 बजे तक, और 11:55 पर सबको क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट जो उनको रंगना है, कम से कम 5 मिनट उसमें समय उनको चाहिए होते हैं। और पूरी तरीके से बीपीएससी इस बात को लेकर सभी लोगों पर अब भी उसी सभागार में, उसी परिसर केंद्र में कई रूम में जो वीडियो सामने आ रहे हैं कि एक प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि कहीं 12:30 बजे नहीं मिला, कहीं 12:45 बजे मिला। कई अभ्यर्थी इसका विरोध करने लगे, कुछ कह रहे हैं कि दूसरे रूम में पहले ही दे दिया गया था। कई कई तरह के आरोप हैं। परीक्षा जो नियंत्रक हैं वहां के जो परीक्षा उनके जो है हार्ट अटैक आ गया, अब उनकी मौत की सूचना जो है उनकी मिल रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है। पूरी तरीके से फिर बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा केंद्र पर पटना पुलिस यानी पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जिस प्रकार से छात्रों अभ्यर्थियों पर हाथापाई की गई, उन्हें थप्पड़ मारा गया, इस तरह की चीजें सामने आई है। तो क्या बीपीएससी उसी दिन छात्रों अभ्यर्थियों के मुद्दे पर जो बापू परिसर केंद्र में हुआ उस पर मीडिया से बात कर रहे थे और स्पष्ट तौर पर कई कई सवाल का जवाब वो ऐसे दे रहे थे जैसे लगता है कि कोई धमकी भरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा। और पूरी तरीके से कई चीजें सामने आई है। कई अभ्यर्थी, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र में आए परीक्षा देने, जब बाहर निकले, कोई उड़ीसा से आया है, कोई बंगाल से आया है, मध्य प्रदेश, क्योंकि स्टेट जो पीसीएस होती है उसमें कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इस बात का ख्याल बीपीएससी को भी पता है और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को भी पता है कि बीपीएससी की गरिमा पहले से ही धूमिल हो चुकी है। शिक्षक बहाली के दोनों पेपर TRE-2 और TRE-3, इसमें पेपर लीक के सबूत मिले, पेपर लीक पर कार्रवाई के संदर्भ में कितनी चीजें हुई, 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई। TRE-2 में कौन सरगना है, कहां से पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराधिकारी तो बेहतर बता रही है। अब जांच चल रही है पटना बीपीएससी द्वारा, जो बीपीएससी पर जांच बीपीएससी खुद कर रही है, जो बीपीएससी खुद कई गलत कुकृत्य में शामिल है। 66वीं पेपर लीक कांड हुआ, 67वीं पेपर लीक कांड हुआ, पूरा कुकृत्य साबित हो गया। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी बाहर भेजी जाती है, मेंस की कॉपी लिखवाई जाती है, पूरी तरीके से इंटरव्यू में बैरवी के नाम पर क्या क्या चीजें होती है। तो मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि एक एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई वो सारे पहलुओं की जांच की, क्योंकि 12,000 परीक्षार्थियों का सवाल नहीं है, सवाल बीपीएससी के गरिमा का है, सवाल इस राज्य का जो पारदर्शिता है और जो एजेंसी है उसकी पूरी देखभाल इस राज्य के बिहार सरकार के आलोक में होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से बीपीएससी काम कर रही है और हड़बड़ी में लगातार हम लोग डिमांड कर रहे थे कि जो प्रोटेस्ट हुआ और एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो प्रोटेस्ट था उसमें बीपीएससी लगातार कह रहे थे शिक्षकों के साथ मीटिंग बुलाए, छात्रों अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग आप बुलाने वाले थे, वो आपने बुलाया नहीं, उल्टे गुमराह छात्रों अभ्यर्थियों कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं को चोट लगी है, इसलिए तो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई कम से कम 20 से 25 दिन आप परीक्षा की तिथि बढ़ा दीजिए। और हड़बड़ी किस बात की है? आप 13 तारीख को परीक्षा लेने के लिए डिटरमाइन थे, तो फिर तैयारी आपकी पूरी 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 जो चीज है वो बिल्कुल सामने आ गई है कि बापू परिसर केंद्र में भी हाल में ही नवनिर्मित केंद्र में है, जिस प्रकार से चीजें सामने है, लगभग 50-60% लोग परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दी और आप कह रहे हैं कि कोई असामाजिक तत्व जो है उस परीक्षा को, भाई जो परीक्षा देने वाले लोग हैं वो मेच्योर लोग हैं, वो बिल्कुल डिटरमाइन है कि हम बीपीएससी द्वारा परीक्षा में चयनित होंगे, राज्य की सेवा करेंगे, तो आप उन्हीं को असामाजिक तत्व कह रहे हैं। और आपकी तरफ से जो घोर लापरवाही हुई, क्यों? अगर किसी को 12 बजे मिल गया, किसी को 12:30 तक नहीं मिला, तो इसका खामियाजा छात्र अभ्यर्थी क्यों भुगतेंगे? आप पूरी तरीके से इस बात को साबित कीजिए।
और लगातार इस प्रकार का रिपोर्ट सौंपी जा रही है, छात्रों अभ्यर्थियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, कई कई चीजें हुई। पूरी तरीके से बीपीएससी लापरवाही का पूरा जड़ है। अगर बीपीएससी इस प्रकार से नहीं करती, किसी परीक्षा केंद्र पर छोटी मोटी गलती होती है, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा और घोर लापरवाही, और उल्टे आप कह रहे हैं कि 50-60 लोग ही हैं जो ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, 5-6 हजार अभ्यर्थियों की जो जीवन का सवाल है, और पूरी तरीके से बीपीएससी द्वारा घोर लापरवाही के सवाल पर उन पर कहीं ना कहीं एक तरह का तोहमत लगाने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं कि बीपीएससी आज से कल तक रिपोर्ट सौंपेगी पटना पुलिस प्रशासन, और उस रिपोर्ट के आलोक में आप पर कार्रवाई करनी है। लेकिन जिस प्रकार से पटना पुलिस प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है, बीपीएससी द्वारा काम चल रहा है, उस पर ओवरऑल छात्रों पर ही आप आरोप लगाने की फिराक में है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। उस परीक्षा केंद्र में लापरवाही की वजह से हजारों अभ्यर्थियों का जीवन जो है दांव पर लग गया। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि उस परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा है उसको रद्द की जाए और फिर एक नई तिथि की घोषणा की जाए, ताकि अभ्यर्थी को संतोष हो सके। आप इस प्रकार से चीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि बीपीएससी की जांच पर आर्थिक अपराध इकाई जांच करे और बेहतर जांच हो, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो।